हम तो अपने दुश्मन खुद हैं, हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ क्या दुश्मनी पालनी है। इंडिया की आपने बात की तो इंडिया ऑलरेडी देखें दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। उसे जो भी आज तक लीडर मिले हैं, ईमानदार लीडर मिले हैं। नरेंद्र मोदी की बात करें तो बेशक पाकिस्तान में उन्हें पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर है। अपने मुल्क को वो तरक्की की, उन्होंने राह पर गामजन कर दिया है। अब आप देखें, हम अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं। ये देखें ना, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारे मुल्क में रोटी के लाले पड़े हुए। हम पुतिन से गंदम और ऑयल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में गंदम भेज दी जाए, ऑयल भेज दी जाए। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारा हमसाया मुल्क भारत उन तमाम ममालिक की हेल्प कर रहा है जो क्राइसिस में डूबे हुए। श्रीलंका की हेल्प उन्होंने की, अफगानिस्तान की हेल्प उन्होंने की। अब पाकिस्तान की अजीब सूरत हाल, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली वो हमारी मदद भी करता। देखें, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें, ताल्लुकात बेहतर तब होते हम ना बड़ी चीज़ों से ना, अब कश्मीर वाला इशू देख लें। मुझे ये मेरी उम्र आज 40 साल हो गई है। मैं जब वो संभाली है तो ये कश्मीर का इशू देख रहा हूँ। मैं हकीकतन आपको बताऊँ ना, कश्मीर का इशू इतना नहीं जितना हमारे हुक्मरानों ने, हमारे कुछ अदारों ने, कुछ लोगों ने इसको क्रिएट किया हुआ है। कश्मीर का हर चीज़ मसला हल हो सकता है। हम ट्रेड भी कर सकते हैं, उनके साथ इकॉनमी भी हमारी चल सकती है। लेकिन हमें इशू मसला इस तरह का बना दिया गया है कि हम जो भी बात होती है, अब देख लें किसी की बात, कश्मीर की जंग लग गई जी, कश्मीर में ये हो गया जी, हम इसी में ही खेल रहे हैं। इंडिया जो है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उसके लिए उसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि उसको कोई भी मुल्क, उसको कोई मतलब मुसल्लत उस पर अपने हुक्म नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में अब बेकारी तो हम बन चुके हैं। अब खुद अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हो, वो बाइज़्ज़त तरीके से जहाज़ पर बैठे बाहर चले जाएं। एक जो हमारा वज़ीर ख़जाना है, जिस पर करप्शन के चार्जेस हों, वो जहाज पे जाता है। आपको पता है रिसेंटली अभी एक खबर आई है, अमेरिका ने अपने जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में आकर विजिट करने से मना कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तान में क्योंकि हमने यहाँ पर आने वाले अमेरिकन व्लॉगर्स के साथ क्या किया आपके सामने है मामला। तो उन्होंने, अमेरिका ने विजिटर्स को पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है। मतलब हमारा इमेज आप देखें कि इंटरनेशनली कितना ख़राब हुआ है कि अमेरिका ने अपने लोगों को मना कर दिया कि वो पाकिस्तान विजिट के लिए ना जाए। जी देखें, इंशाल्लाह ताला ये देखें, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब हम खुद ही एक दूसरे के साथ मुतहद नहीं हैं, हम खुद ही एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपनी इत्तेफाक नहीं है, तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। दुनिया हमें इसी तरह इसी ट्रेंड के साथ ही हमें जो है वो पेश किया जाएगा। अब ये देखें, ये IMF के झंझट में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब तक पाकिस्तान के अंदर खुद एक कौम मुतहिद नहीं होंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा और ये इस्लामी पाकिस्तान इस्लामी नज़रियात के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये दुनिया जो बातें करती है, दुनिया इस वक्त हमारा जो सियासी करैक्टर है उसके ऊपर बात। ये इंडिया वाले रूस से खुद भी तो पैसे लेते हैं, उनसे असला लेते हैं, तब इनको इंसानियत याद नहीं आती। अरबों का असला लेते हैं। ये असला क्या इन लोगों ने पटाखे फोड़ने के लिए यूज करना है, इंसानियत को तबाह करने के लिए? लेकिन अब आपको पता है कि इंडिया ने अब अपना असला खुद बनाना शुरू कर दिया और इंडिया इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करता है। जहाँ तक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इन चीजों के लिए खुद जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट है। मतलब हम ये चीजें नहीं बना सकते, ना हमारे में इतनी काबिलियत है, ये हर कोई जानता है। जी हम में बड़ी काबिलियत है, सॉरी टू से। हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले, शौचालय तो अपने बना ले पहले। लोगों को बाहर पटरियों पे जाके बैठना पड़ता है, खेतों में बेचारे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वो लोग। ये इस सब के बावजूद इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। हाँ, तो क्या फायदा हुआ? अवाम उनकी भूखों मर रही है, फुटपाथों पे है। अवाम को आप बेनिफिट नहीं दे सकते। दुनिया के सामने आप झंडे लहरा रहे हैं जी, हम बड़ी चीज है, बड़ी तोप है। तोप वो होता है, पता है, मैं यहाँ पे ना आपकी थोड़ी खबर करेक्ट करना चाहूंगी। आप बात करें शायद पावर्टी की। इंडिया का जो पावर्टी रेट है ना, वो बहुत कम रह गया है बजाय पाकिस्तान के। इंडिया में गुर्बत बहुत कम होगी। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स लगाए हैं अपने इलाके में। लोगों को जो है वो खुद मतलब इंडस्ट्रीज लगा कर दी हैं। इंडस्ट्रीज के साथ वहाँ के लोगों को मतलब रोजगार के मौके दे रहे हैं। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे आप देख लें कि लोगों के हालात क्या हैं। कितनी महंगाई है कि यहाँ पर अगर एक इंसान 25,000 कमा रहा है और एक अगर 1 लाख कमा रहा है ना, तो दोनों अपने घर को सही से नहीं चला पा रहे हैं। आप इस चीज से एग्री करती हैं कि नहीं? मुझे ये बताएं। मैं इससे एग्री नहीं करती।
गुर्बत वहाँ पे अभी भी है। अगर ऐसा ही होता तो उनके जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, EMI भरने के पैसे नहीं है, इतने वो अमीर कंट्री है, असला बना रहा है, चांद पे जा रहा है, और वो लोग घर बना नहीं पा रहे हैं, झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। क्या वजह है इंडिया के लिए इतना गुबार क्यों? गुबार देखें, वो जब उनका दिल करता है वो वेले बैठे होते हैं, कोई कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? तुम लोगों को देखो, एक छोटा सा डब्बी जितना मुल्क है, तुम लोगों के मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं है। तुम लोग हर वक्त उसको, हमारी पाकिस्तान भी तो करता है, पाकिस्तान भी तो बात बात पर इंडिया को पंच करता है। देखें मेरी बात सुने, बात जो है ना वो वही करनी चाहिए जो हक और सच है। अगर इंडिया की तरफ से बातों के तीर चलते हैं तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहता। मेरी बात सुने, हम इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उनको शर्म नहीं आती हमसे कंपैरिजन करते हैं। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है, और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा। शर्म करें इंडिया वाले। मुकाबलेबाजी तो हम करते हैं इंडिया के। हम मुकाबलेबाजी नहीं करते, ये कीबोर्ड वॉरियर्स करते हैं। ये अब हमने तो नहीं ट्रेंड चलाया। यूक्रेन को हम लोग खाना दें, दाना दें, आप लोग मामे लगते हैं। क्यों भैया, आप क्यों ट्रेंड चला रहे हैं? आप चलाएं ना उधर जाके, मोदी ने जो किया है। आप गुजरात पे चलाएं, आप कश्मीर पे चलाएं, जो 370 खत्म हुआ है, नहीं उस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा इंटरनल जो है मामला है। पाकिस्तान को आप लोग अपनी बहन बेटी देने आ जाते हैं। अच्छा, आपने 370A की बात की, आपको पता है कि 378 रिमूव होने के बाद इंडिया ने कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी की? और आपको इतना पता है कि वहाँ पे मुसलमानों का इस्तेसाल कितना हो रहा है? मुझे पता है, लेकिन मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट भाड़ में जाए, जो एक ही कम्युनिटी के लिए, जो एक ही तबके के लिए, एक ही फिरके के लिए, एक ही मजहब के लिए है। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अपने कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे ये बता दें। सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने कश्मीर को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के लिए चल पड़े हैं, और ये कश्मीरी जिसे हम कहते हैं हमारा कश्मीर, ये हमारे ही खिलाफ उठ कर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना। चलिए, आपने बात की कश्मीर की, मुझे ये बताएं कि हमने 70-75 सालों में कश्मीर की आजादी के लिए क्या किया? मैं मानती हूँ, चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। मुझे ये बता दें कि हमने 70-75 सालों में कश्मीर के लिए किया क्या है, सवाए नारेबाजी के लगाने के, या फिर हम एक दिन खड़े होकर सोग मना लेते हैं? उसके अलावा मुझे कोई एक चीज बता। सबसे पहले आपने ये किया कि आपने उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस जो उनकी शो करने का, उनकी अपनी एक इंटेग्रिटी है, उनकी अपनी एक पहचान है। कश्मीर एक सेपरेट खित्ता है जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी अपनी वजारत है, अपनी सियासत है, अपनी असेंबली है। आपने उनको उनका स्पेशल एक स्टेटस दिया हुआ है कि जी आप जो चाहें कर सकते हैं। इंडिया वाले इतना बड़ा मुल्क के एक छोटे से कश्मीर से डर गए, उन्होंने उसको उसके अंदर मिक्स एंड मर्ज कर लिया। यानी उनको इतना खौफ था कि ये अगर सेपरेट होंगे तो इनके दरमियान, यानी उन्हें पता था ना कि कहीं कोई मसला है। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने उन्हें कहा ठीक है, आप असेंबली भी अपनी रखें, आपका प्राइम मिनिस्टर भी अपना होगा, आपका आइन भी अपना होगा, आप जो चाहें जैसे चाहे हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये है हमारे अंदर हिम्मत, और अगर उनमें इतनी हिम्मत है वो करें। आप कहती हैं हमने उनके साथ क्या किया? हमने उन्हें उनकी इंडिपेंडेंट जो है ना शनाख्त दी है। इंडिया वालों ने वो छीनी है। आप हमारे कश्मीर की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल, आप आजाद कश्मीर की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। अगर हमने उन्हें इंडिपेंडेंट किया हुआ है, इंडिपेंडेंसी दी हुई है, तो फिर हम उसे अपना 5वां सूबा बनाने पर क्यों तुले हुए? देखें जी, ये जो सियासत होती है ना, ये पैसों वाली सियासत बोरियां भर भर के आती है, और वहाँ पे आप लोग जो है ना मुल्क में इंतशार पैदा करें। बलोचिस्तान में कभी कर लें, अभी पहले आप अफगानिस्तान में करते थे, अब वहाँ नहीं कर पा रहे तो चलो आप कश्मीर की तरफ मुंह कर लो। ये सारा पैसों का गेम है। अगर जहाँ तक रही ना हमारे अपनी सियासत की बात, जो इंटरनल सियासत है, हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनकी इंडिपेंडेंट एक शनाख्त है, वो उसी को मेंटेन करें। हम उनको जितना हेल्प आउट कर सकते हैं बीइंग अ बिग ब्रदर, हम उनको करेंगे, और यही हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के लिए। जब हम ये बात करते हैं तो उनको तकलीफ होती है, और हम उनसे कहते हैं कि जी हक दो, हकूक दो, और वो कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं वो इनको डेवलपमेंट दे रहे हैं। हम एक सवाल 75 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सबसे पहले उनको उनका इंडिपेंडेंट डैम दिया है। हमारे पास अपने डैम नहीं है, कश्मीर में डैम है, हम उनसे पानी मांगते हैं। सबसे पहली बात, ठीक, कौन सा डैम है? जी मंगला और दरबेला जो है बेसिकली कश्मीर के दरियाओं पे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पानी के लिए उनसे हम कहते हैं प्लीज दे दें, वो हमें देते हैं, तो हमने उन्हें इतना इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। दूसरा, उनको सेपरेट शनाख्त दी हुई है। तीसरा, वो यहाँ आते हैं तो उनको स्पेशल कोटा जो है वो दिया जाता है। चौथा, उनकी अगर वहाँ पे जमीनें हैं तो हम वहाँ जाके इजाजत लेते हैं, NOC लेते हैं, और ये स्पेशल स्टेटस को इंडिया वालों ने अपने मकबूजा कश्मीर से छीना है। आप कहते हैं हमने उनके लिए क्या किया? हमने उन्हें एवरी पॉसिबल राइट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग दिया है पाकिस्तान ने, इंडिया ने वो छीना है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम किस तरह इनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं? मतलब चले इंडिया
दुश्मनी है, आपने गुबार निकाल लिया, बोल लिया, ठीक है, इंडिया के साथ पता चल गया जी दुश्मनी है पाकिस्तानियों के, सारा पता चल गया। अब मुझे आप ये बताएं कि हमारी दोस्ती किन ममालिक के साथ है और हम बाकी जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं है ताल्लुकात बेहतर कैसे करें? देखिए जी, सबसे पहली बात, हमारी दुनिया के हर खित्ते में हर मुल्क के साथ जो है वो दोस्ती है। इस दोस्ती में रखना डालने के लिए चाहे घर से पैसे देने पड़े, घर से बहन बेटी देनी पड़े ना, हमेशा इंडिया आता है और वो कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी जो है क्रिएट करता है, बैकडोर डिप्लोमेसी करता है कि वो ताल्लुकात खराब हो। कतर हो, ओमान हो, खलीजी जितनी भी रियासतें हैं वो हो, रशिया हो, आप जहाँ पे भी हो, आपके जब भी ताल्लुकात बनने लगते हैं ये बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं। तो इनको इतनी तकलीफ क्या है? अगर हम इतने बुरे हैं तो हमें करने देना बुराई। आते क्यों बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए? रशिया में हम खाम तेल के लिए गए, ये भागे चले गए। ओ सर जी, अमेरिका वालों, वो मारे गए, पिटे गए, लुट गए जी, वो तो चले गए रशिया से, अब तो सस्ता थे, तब भी तुम लोगों को तकलीफ थी। अब हम यूक्रेन से जाके जो अब कर रहे हैं और अमेरिका से हम अमेरिकन ब्लॉक के साथ बनाने लगे, तब भी तुम्हें तकलीफ है। तो इट मीन कि इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हमें कुछ करने नहीं देती।